दोस्तों, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन सिर्फ सोचते सोचते ही थक गए हो, डर गए हो, उलझ गए हो, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि शायद यही कहानी तुम्हारी दिशा बदल दे। एक समय की बात है। श्रावस्ती के पास एक गांव में एक युवक रहता था। उसके मन में हजारों सपने थे। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, नाम कमाना चाहता था, अपने परिवार की गरीबी दूर करना चाहता था। लेकिन हर दिन वो बस सोचता ही रहता, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास साधन नहीं है। सोच इतनी बढ़ गई कि वो काम करने से पहले ही थक जाता। एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं। वो युवक उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो बोला, भंते, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन इतना सोचता है कि मैं शुरू ही नहीं कर पाता। मैं हर कदम से पहले डर जाता हूं। बुद्ध शांत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखा एक कटोरा उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर बोले, इस कटोरे को हाथ में पकड़कर मेरे साथ चलो। युवक कटोरा लेकर चलने लगा। बुद्ध उसे गांव के रास्तों से ले गए। रास्ते में लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग उसे देख हंस भी रहे थे। लेकिन युवक की नजर सिर्फ उस कटोरे पर थी कि कहीं पानी गिर ना जाए। थोड़ी देर बाद बुद्ध रुके और पूछा, जब लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, क्या तुमने सुना? युवक ने कहा, नहीं भंते, मेरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर इसी तरह टिक जाएगा, उस दिन दुनिया की आवाजें तुम्हें परेशान नहीं करेंगी। युवक ने कहा, लेकिन भंते, मेरा मन बहुत सोचता है। बुद्ध ने पास की जमीन पर एक लकड़ी से रेखा खींची और बोले, ये तुम्हारा विचार है। फिर उसके पास एक और लंबी रेखा खींची और बोले, ये तुम्हारा कर्म है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो पहली रेखा बड़ी लगती रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम कर्म की रेखा बढ़ाओगे, विचार छोटे लगने लगेंगे। युवक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, डर सोच से पैदा होता है, साहस कर्म से। जो सिर्फ सोचता है वो अपने ही मन का कैदी बन जाता है। जो पहला कदम उठा लेता है वो आजाद हो जाता है। फिर बुद्ध उसे एक पेड़ के नीचे ले गए। वहां एक बीज पड़ा था। बुद्ध ने पूछा, क्या ये बीज पेड़ बन सकता है? युवक बोला, हाँ भंते। बुद्ध ने कहा, लेकिन अगर ये बीज सोचता रहे कि मिट्टी गंदी है, अंधेरा है, बारिश तेज है, तो क्या ये कभी पेड़ बनेगा? युवक ने सिर झुका लिया, नहीं। बुद्ध बोले, बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधेरा सहना पड़ता है, तूफान झेलना पड़ता है, तभी वो वृक्ष बनता है। तुम्हारी परेशानियां तुम्हें दबाने नहीं, उगाने आई हैं। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भंते, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हर दिन एक छोटा कदम, बस एक, ज्यादा मत सोचो। आज का एक कर्म कल के 100 विचारों से बड़ा होता है। उस दिन के बाद युवक ने निर्णय लिया कि वो हर दिन सिर्फ एक काम करेगा, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। पहले दिन उसने सिर्फ एक योजना लिखी, दूसरे दिन उसने किसी से मार्गदर्शन लिया, तीसरे दिन उसने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। लोग जो पहले हंसते थे, अब उसकी लगन देखकर प्रेरित होने लगे। महीनों बाद वही युवक गांव में एक सफल व्यक्ति बन गया। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता कि सफलता का राज क्या है, वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैंने सोचना कम किया और करना शुरू किया। दोस्तों, सच यही है, सोच जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सोच जंजीर बन जाती है। अगर तुम भी अपने ही विचारों में फंस गए हो, तो आज से एक छोटा कदम उठाओ। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है, बाकी रास्ता खुद बनता जाता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी कोशिशों को उतना याद नहीं रखती जितना तुम्हारे परिणामों को, और परिणाम उन्हें मिलते हैं जो शुरू करते हैं। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज ही पहला कदम उठाओ। उस युवक की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद जब उसका काम चलने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे, तब उसके मन में एक नया डर पैदा हुआ। अब उसे असफल होने से ज्यादा सफल बने रहने का डर सताने लगा। वो सोचने लगा, अगर मैं गिर गया तो, अगर लोग मुझे भूल गए तो। एक दिन फिर वो बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर घबराहट कम थी, लेकिन मन में बेचैनी थी। वो बोला, भंते, पहले मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, अब जब करने लगा हूं तो खोने का डर लगने लगा है। बुद्ध शांत बैठे थे। उन्होंने पास रखी एक दीपक की लौ की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देखो। युवक ध्यान से देखने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या ये लौ हर क्षण एक जैसी है? युवक ने कहा, नहीं भंते, ये हर पल बदल रही है, लेकिन दिखती एक जैसी है। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। सफलता और असफलता दोनों बदलती रहती हैं।
जो बदलता है उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस अपना कर्म करते रहो। फिर बुद्ध ने एक और बात कही, तुम पहले सोच से परेशान थे, अब परिणाम से परेशान हो। मन हमेशा किसी न किसी कारण से चिंता ढूंढ ही लेता है, लेकिन जिसने मन को देखना सीख लिया वो चिंता से ऊपर उठ जाता है। युवक ने पूछा, मन को कैसे देखूं भंते? बुद्ध बोले, जब भी डर आए उसे दबाओ मत, बस उसे देखो। खुद से पूछो, ये डर मुझे रोक रहा है या सिखा रहा है? अगर रोक रहा है तो एक छोटा कदम आगे बढ़ाओ, अगर सिखा रहा है तो उससे सीखो। उस दिन युवक ने समझ लिया कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। उसने रोज सुबह कुछ देर शांत बैठना शुरू किया, अपने विचारों को आते जाते देखता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि विचार बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन आकाश वही रहता है। समय बीतता गया। अब वो युवक सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। गांव के कई युवा उसके पास सलाह लेने आने लगे। वो उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था। सोचो लेकिन सोच में मत डूबो, करो लेकिन परिणाम से मत चिपको। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, मुझे डर लगता है कि मैं हार जाऊंगा। युवक मुस्कुराया और बोला, हार से मत डर, कोशिश न करने से डर। उसे याद आया कि कभी वो भी ऐसा ही था। कुछ सालों बाद जब वो फिर से बुद्ध के पास गया तो उसने कहा, भंते, आपने मुझे एक कदम चलना सिखाया था, आज मैं दूर तक आ गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिया था, मैंने सिर्फ तुम्हें चलना याद दिलाया था। रास्ता तो तुम्हारे अंदर ही था। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। हम अपने ही विचारों से हार जाते हैं, लेकिन जिस दिन हम पहला कदम उठा लेते हैं उसी दिन जीत की शुरुआत हो जाती है। अगर तुम भी अभी उलझे हुए हो, ज्यादा सोच रहे हो, डर रहे हो, तो बस याद रखो, आज का एक छोटा कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचो मत कि रास्ता कितना लंबा है, बस इतना सोचो कि अगला कदम क्या है, और जब अगला कदम साफ दिखने लगे तो बिना देर किए चल पड़ो। समय बीतता गया। वो युवक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन जीवन में चुनौतियां अभी भी आती थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो चुनौतियों से भागता नहीं था। एक दिन अचानक उसके काम में बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों ने उसकी तारीफ की थी वही लोग अब आलोचना करने लगे। कुछ ने कहा, देखा, ज्यादा उड़ने लगा था। कुछ ने मुंह फेर लिया। रात को वो अकेला बैठा था। मन फिर से बेचैन होने लगा। पुराने डर वापस आने लगे। उसे लगा जैसे वो फिर वहीं खड़ा है जहां से चला था। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और शांत बैठ गया। उसने अपने मन से कहा, डर, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम पहले भी आए थे, लेकिन मैं अब भागूंगा नहीं। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास गया। वो बोला, भंते, मैंने कर्म किया, आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी गिर गया। बुद्ध ने पास पड़ी एक मिट्टी की घड़ी उठाई और उसे उल्टा कर दिया। रेत नीचे गिरने लगी। बुद्ध बोले, जब ये रेत ऊपर से नीचे गिरती है, क्या ये हार है? युवक बोला, नहीं भंते, ये तो उसका स्वभाव है। बुद्ध बोले, उठना और गिरना भी जीवन का स्वभाव है। तुम गिरने को हार समझ लेते हो, इसलिए दुखी हो जाते हो। फिर बुद्ध ने कहा, अगर तुम गिरने के बाद खुद को कोसोगे तो गिरना तुम्हें तोड़ेगा, लेकिन अगर गिरकर सीखोगे तो वही गिरना तुम्हें मजबूत बनाएगा। युवक ने पूछा, तो क्या सफलता और असफलता बराबर है? बुद्ध मुस्कुराए, जो सीख लेता है उसके लिए दोनों गुरु हैं। उस दिन युवक ने निर्णय लिया कि वो नुकसान को अंत नहीं, अनुभव मानेगा। उसने अपनी गलतियां देखीं, उन्हें स्वीकार किया और फिर से शुरू किया। इस बार उसके अंदर घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि असली ताकत बाहर की जीत में नहीं, अंदर की स्थिरता में है। धीरे धीरे उसका काम फिर से संभलने लगा, लेकिन इस बार वो पहले जैसा उत्साहित नहीं था और ना ही पहले जैसा डरा हुआ। वो बस शांत था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी लहरों की तरह है, ऊपर नीचे होती रहती है। अगर तुम हर लहर के साथ खुद को बदलोगे तो थक जाओगे। अगर तुम सागर बन जाओगे तो लहरें तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने सीखा है कि हर समस्या मुझे गिराले नहीं, जगाने आती है। दोस्तों, जिंदगी में परेशानी आएगी, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर हो गया तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। याद रखो, सोच से परेशान मत हो, डर से भागो मत, गिरने से घबराओ मत। हर दिन एक कदम, हर गिरावट से एक सीख और हर सुबह एक नई शुरुआत।
यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। खुद को जानो, खुद को संभालो और चलते रहो। अगर तुम अभी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो हार मत मानो। शायद यही वो मोड़ है जहां से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। वर्ष बीत गए। वो युवक अब युवक नहीं रहा था। उसके बालों में हल्की सफेदी आ गई थी, लेकिन आंखों में गहराई और शांति पहले से अधिक थी। उसने जीवन के कई उतार चढ़ाव देख लिए थे। अब वह समझ चुका था कि जीवन को जीतना नहीं, समझना पड़ता है। एक दिन सुबह वो नदी किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। पानी की लहरें शांत थीं। उसे अपने पुराने दिन याद आए। डर, उलझन, असफलता, संघर्ष, और फिर धीरे धीरे मिली समझ। तभी उसके पास एक और युवा आया। उसके चेहरे पर वही बेचैनी थी जो कभी उसके चेहरे पर हुआ करती थी। युवा बोला, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहता। कभी तुलना, कभी जलन, कभी भविष्य की चिंता। मैं थक गया हूं। वो मुस्कुराया। उसे लगा जैसे समय ने चक्र पूरा कर लिया है। उसने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं भी ऐसा ही था। मुझे लगता था कि अगर मैं सबसे आगे नहीं रहा तो मैं कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मैंने सीखा कि तुलना मन की आग है जो कभी नहीं बुझती। युवा ने पूछा, तो फिर क्या करूं? वो बोला, हर दिन खुद से बेहतर बनो, किसी और से नहीं। अगर आज तुम कल से एक कदम आगे हो तो वही काफी है। फिर उसने एक पत्थर दिया और कहा, इसे पानी में फेंको। युवा ने पत्थर फेंका। पानी में गोल गोल लहरें फैल गईं। वो बोला, देखा, एक छोटा पत्थर भी लहरें पैदा करता है। तुम्हारा एक छोटा अच्छा कर्म भी जीवन में लहरें पैदा करता है। फर्क पड़ता है, भले ही तुम्हें तुरंत दिखाई न दे। युवा थोड़ी देर शांत रहा, फिर बोला, लेकिन लोग तो आलोचना करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो हंसा और बोला, जब मैं गिरा था लोग हंसे थे, जब उठा वही लोग तालियां बजाने लगे। तब मुझे समझ आया, लोग हवा की तरह हैं, कभी इधर कभी उधर। अगर तुम हर हवा के साथ मुड़ोगे तो कभी सीधे खड़े नहीं पाओगे। युवा की आंखों में अब थोड़ी चमक थी। उसने आगे कहा, सच्ची जीत बाहर नहीं, अंदर है। जब तुम्हें खुद पर विश्वास हो जाता है तब दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। कुछ समय बाद वो युवक जो कभी परेशान था अब खुद भी शांत होने लगा। उसने सीखा कि जीवन में सबसे बड़ा काम खुद को समझना है। और एक दिन जब वो व्यक्ति जिसने कभी बुद्ध से सीख ली थी फिर से उसी स्थान पर बैठा था तो उसने मन ही मन कृतज्ञता महसूस की। उसे याद आया कि कैसे एक साधारण सी सीख, एक कदम रोज, ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि बुद्ध की शिक्षा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होती है। जीवन में जब तक सांस है तब तक सीख है, जब तक गिरना है तब तक उठना भी है, जब तक अंधेरा है तब तक कहीं ना कहीं प्रकाश भी है। दोस्तों, अगर तुम अभी उलझे हुए हो तो याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। शायद ये सिर्फ एक अध्याय है। चलते रहो, सीखते रहो और हर दिन खुद से कहो, मैं डर से बड़ा हूं, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं और मैं हार से बड़ा हूं। यही जीवन की सच्ची साधना है। समय और आगे बढ़ा। अब वो व्यक्ति गांव में एक शांत और समझदार मार्गदर्शक के रूप में जाना जाने लगा था। लोग उससे सफलता के राज पूछते थे, लेकिन वो हमेशा कहता, राज कोई नहीं होता, बस अभ्यास होता है। एक दिन भयंकर तूफान आया। कई घर टूट गए, खेत बर्बाद हो गए, लोग निराश हो गए। वही लोग जो पहले सपने देख रहे थे अब हिम्मत हार बैठे थे। गांव वाले उसके पास आए और बोले, अब क्या करें, सब खत्म हो गया। वो कुछ देर शांत रहा, फिर सबको लेकर नदी किनारे गया। तूफान के बाद भी नदी बह रही थी। उसने कहा, तूफान ने पेड़ गिरा दिए, घर गिरा दिए, लेकिन नदी को नहीं रोक पाया। क्यों? एक बुजुर्ग बोले, क्योंकि नदी रुकती नहीं, बहती रहती है। वो मुस्कुराया, बस यही सीख है। जीवन में तूफान आएंगे। अगर तुम पेड़ की तरह जड़ होकर खड़े रहोगे तो टूट सकते हो, लेकिन अगर नदी की तरह बहते रहोगे, रास्ता बदल लोगे तो मंजिल फिर भी मिलेगी। लोगों के चेहरे पर धीरे धीरे आशा लौटने लगी। उसने आगे कहा, जो चला गया उसे पकड़े मत रहो, जो बचा है उससे शुरुआत करो। हर अंत में एक नया आरंभ छुपा होता है। फिर सब ने मिलकर गांव को दोबारा बसाने का काम शुरू किया। इस बार लोग पहले से ज्यादा एकजुट थे। दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, जोड़ा था। कुछ महीनों बाद गांव पहले से भी सुंदर हो गया। लोग अब छोटी छोटी बातों पर शिकायत नहीं करते थे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन की असली ताकत सुविधा में नहीं, साहस में है। एक शाम वही व्यक्ति अकेला बैठा था। उसने महसूस किया कि अब उसे बाहर से किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है,
न तारीफ की न पहचान की। उसके भीतर जो शांति थी वही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। उसे याद आया कि कभी वो सोच सोच कर परेशान हो जाता था और आज वही मन उसका साथी बन गया था। उसने मन ही मन कहा, डर भी मेरा शिक्षक था, असफलता भी मेरा शिक्षक थी और संघर्ष भी। दोस्तों, जिंदगी में कभी ऐसा समय आएगा जब सब कुछ बिखरता हुआ लगेगा, लेकिन याद रखना, बिखरना भी प्रक्रिया का हिस्सा है। बीज भी पहले टूटता है, तभी अंकुर निकलता है। अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो तो घबराओ मत, शायद तुम्हारे अंदर कुछ नया जन्म लेने वाला है। बस रुकना मत, बहते रहो, सीखते रहो और हर परिस्थिति में खुद से कहो, मैं परिस्थिति नहीं, अपनी सोच से बनता हूं और मेरी सोच हर दिन मजबूत हो रही है। यही जीवन की असली जीत है। सालों बाद जब वो व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो उसके आसपास वही लोग थे जो कभी उससे सीखने आते थे। अब उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मन बिल्कुल शांत था। उसने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो उसने पाई वो थी समझ। एक शाम वो उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी उसने पहली बार अपने डर को स्वीकार किया था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। कुछ युवा उसके पास आए और बोले, हमें एक आखिरी सीख दीजिए, जीवन का सबसे बड़ा सच क्या है? वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझने की कोशिश करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो जीवन अपने आप बदल जाता है। एक युवक ने पूछा, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उसने कहा, सबसे बड़ी गलती है शुरू न करना। लोग सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बोला, मैंने सीखा है कि मन को जीतना ही असली विजय है। जिसने अपने डर को पहचान लिया, अपने क्रोध को समझ लिया, अपनी लालच को नियंत्रित कर लिया, उसने संसार जीत लिया। कुछ देर बाद वो शांत हो गया। उसके चेहरे पर संतोष था। वो जीवन को पूरी तरह जिया था। वो जान चुका था कि असली सफलता धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में है। उसकी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग कहते थे, वो आदमी जिसने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया और उन्हें समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, यही इस पूरी कहानी की आखिरी सीख है। डर आएगा, लोग बदलेंगे, हालात बिगड़ेंगे, कभी तुम जीतोगे, कभी हारोगे, लेकिन अगर तुम हर दिन एक कदम आगे बढ़ते रहोगे, अगर तुम खुद से ईमानदार रहोगे, अगर तुम हार के बाद भी उठना नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, जिंदगी सोचने से नहीं बदलती, कदम उठाने से बदलती है। अगर ये पूरी कहानी आपको पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक छोटे से हौसले की ज़रूरत है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदलने वाली अगली कहानी ला सकता है। धन्यवाद।